अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 23 एंड 24 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन, मीन हम उसका डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, उसको स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो अब जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर नंबर 23 और 24 है, इसमें हमने आर्किटेक्चर व्यूज़ और आर्किटेक्चर मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। तो बिना टाइम इसके चलते हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स की अपडेट्स मिल सकें। तो आर्किटेक्चर व्यू मीन जो हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर उसका जो बनाया है ना, अब हम बात करें उसके व्यू के बारे में। क्या मतलब, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिफाइन द हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को हम मेन डिफाइन एक हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को एक हाई लेवल सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है ना, आर्किटेक्चर व्यू है। अब आर्किटेक्चर व्यू में हमारे पास कुछ साइंसदान आए, जैसे हमने पिछले उसमें 9, 10, 11, 12 में पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन लॉ 1, न्यूटन 2, न्यूटन 3। अब इसी तरह आप लोगों ने अब यहाँ पर भी पढ़ना है कि यहाँ पे भी 2-3 किस्म के साइंसदान आएंगे जो कहेंगे मेरे मुताबिक ये है, मेरे मुताबिक ये है, मेरे मुताबिक ये है। तो आपने अच्छे से इसको मीन फोकस के साथ पढ़ना है। सबसे पहला साइंसदान आए पेरी एंड वुल्फी, जिसने कहा कि भाई सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती एलिमेंट्स, फॉर्म्स एंड रेशन। ठीक है, उसने आके ये कहा। अब जो इसके बाद है ना, मीन पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर बोहीम नेक्स्ट है। अब उसने आगे जब ये कहा ना, उसने कहा कि दीज एलिमेंट्स फर्दर डिवाइड 3 कैटेगरीज, इनको हम 3 और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले डाटा एलिमेंट्स, फिर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स एंड कनेक्शन एलिमेंट्स। डाटा एलिमेंट्स क्या है? डाटा एलिमेंट्स कंटेन इंफॉर्मेशन दैट यूज टू ट्रांसफर अ सिस्टम, मीन अपने सिस्टम को ट्रांसफर, उसको यूज करना इंफॉर्मेशन को और उसको ट्रांसफर करना सिस्टम को। अब प्रोसेसिंग एलिमेंट क्या है? प्रोसेसिंग एलिमेंट प्रोसेस द डाटा एलिमेंट्स एंड स्पेसिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, मीन उनको ट्रांसफर करना, उनकी प्रोसेसिंग करना। एंड कनेक्शन एलिमेंट्स कनेक्ट द डिफरेंट पीसेज ऑफ आर्किटेक्चर टुगेदर, मीन हमारा जो पीसी है वो दूसरे के साथ कनेक्ट होना, या डिफरेंट आर्किटेक्चर या डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होना, इसको हम कनेक्शन एलिमेंट्स कह रहे हैं। अब नेक्स्ट बोहीम आया। बोहीम ने कहा नहीं भाई, इसने 3 फार्मूले दिए, ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास 4 फार्मूले। 4 कैसे हैं? उसने कहा कि एलिमेंट्स, फॉर्म एंड रैशनल कंस्ट्रेंट। रैशनल को हम कंस्टेंट्स भी कह सकते हैं। उसने आके ये बोल दिया। ठीक हो गया। पेरी एंड वुल्फ ने जो बताया वो आपको समझ आ गई ना। अब उसके बाद आया बोहीम। बोहीम के मुताबिक है तो 3 ही, बट उसने एक कहा कि रैशनल जो है ना उसको कंस्टेंट्स भी कह सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा साइंसदान आ गया, क्वेश्चन प्रपोज्ड, मीन इसने आके कहा कि नहीं भाई 3 नहीं है ना 4 है, हमारे पास 5 है। इसने आगे 5 दे दिए। अब इसने जब कहा ना कि 5, इसने कहा ही आर्किटेक्चर मॉडल इज नाउन हैज क्वेश्चन 4+1। 4+1 आर्किटेक्चर व्यू मॉडल इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने 4 दिए थे और एक इजाफी दिया था। मेन व्यू एक इजाफी था। अब वो थे कौन कौन से, यहां पे भी हम ये देख लेते हैं, एक सेकंड। अब इसने आके हमें दे दिए 4। अब 5 मेन व्यूज हैं कौन से? एक है लॉजिकल व्यू, एक है प्रोसेसिंग व्यू, एक फिजिकल व्यू, एक डेवलपमेंट व्यू और एक मेन यूज केस व्यू। इसने आगे कितने दिए? 4 + एक 5। इसने एक 5 एक्स्ट्रा दिया। सबसे पहले क्या है? लॉजिकल व्यू, फिर प्रोसेसिंग व्यू, फिर फिजिकल व्यू, फिर डेवलपमेंट व्यू, फिर यूज केस व्यू। अब मैं थ्योरी नहीं पढ़ता, जस्ट आपको एग्जांपल देता हूं। लॉजिकल व्यू, अब लॉजिकल क्या मतलब? आप कह रहे हैं कि भाई मैंने है ना एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो अभी अब मेन क्लासेस में ना आप सोच रहे हैं कि भाई मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जिसमें ये करना है, मैं ये करूंगा। फॉर एग्जांपल हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि भाई मैंने ऑनलाइन काम शुरू करना है,
तो लोग आएंगे उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उन्हें मैं प्रॉफिट दूंगा, मैं खुद भी प्रॉफिट रख। लॉजिकल व्यू, ठीक है, माइंड में आ रहा है लॉजिकल व्यू। अब क्या किया आपने, उसके ऊपर प्रोसेसिंग व्यू किया, आपने प्रोसेस शुरू कर दिया कि भाई मैं इसको ऐसे ऐसे बनाना शुरू कर दिया उसको कोडिंग के जरिए। अब नेक्स्ट जो है आपने फिजिकल व्यू, फिजिकल व्यू मतलब आपने फिर उसको देखा, फिजिकली उसको देखा। फिर अब क्या किया, उसको डेवलपमेंट व्यू, उसको डेवलप किया, पूरा प्रोसेस मीन आपने ऑनलाइन उसको बनाया। अब मेन क्या है, यूज केस व्यू, अब उसको यूज कैसे करना है उसको देखना है, वो मेन था हमारे पास। लॉजिकल व्यू, प्रोसेसिंग व्यू, फिजिकल व्यू, डेवलपमेंट व्यू एंड यूज केस व्यू। तो आपको इन सब की समझ लग गई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसने लॉजिकल व्यू, इम्प्लीमेंट व्यू, डेवलपमेंट व्यू, प्रोसेसिंग व्यू, इसने ये सारे यूज केस व्यू इनमें मस्त था, ठीक है, आपको इसकी समझ लग गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसने कहा है कि फंक्शन व्यू है, कंकरेंसी व्यू है, कंसर्न व्यू है, फिजिकल व्यू है, डेवलपमेंट प्लस कोड, इसको उसने एक प्लस कोड में भी कन्वर्ट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऊपर जो मैंने स्किप करवा के आया हूं ना आपको, वो सारा यही था। अब जस्ट आपने ये याद कर लिया, आपको सब याद हो गया। व्यू, फंक्शन व्यू, कोड व्यू, डेवलपमेंट व्यू, फिजिकल व्यू, कंकरेंसी व्यू, ठीक है। फंक्शन व्यू, कोड व्यू, डेवलप व्यू, फिजिकल व्यू एंड कंकरेंसी व्यू। अब क्या है, कंपोनेंट्स, इसमें हमारे पास है फंक्शन की सिस्टम एब्स्ट्रैक्शन, इसमें हमारे पास क्लास ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें कोड में, डेवलपमेंट में हमारे पास फाइल्स और डायरेक्शंस है, फिजिकल व्यू में हमारे पास सीपीयू आ जाता है, सिनेरियो स्टोरेज आ जाता है, कंकरेंसी व्यू में हमारे पास प्रोसेस और थ्रेड्स आ जाते हैं। इस तरह हमारे पास यूजर्स, फंक्शन व्यू में हमारे पास डोमेन इंजीनियर आ जाता है, और कोड व्यू में हमारे पास प्रोग्राम, उसको डिजाइन कैसे करना है, उसको रीयूज कैसे करना है, डेवलपमेंट व्यू में हमारे पास मैनेजर प्रोग्राम्स आ जाता है, एंड फिजिकल व्यू में हमारे पास हार्डवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग आ जाती है, और कंकरेंसी व्यू में हमारे पास परफॉर्मेंस इंजीनियर्स इंटीग्रेशन टेस्ट आ जाते हैं। इसी तरह रिएक्शन भी हमारे पास है, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 23 की समझ आई होगी। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 24 पर। सॉरी, अभी हमारे पास कुछ और भी है। अब हमारे पास कुछ ये व्यूज भी है, इसमें हायरार्किकल व्यूज है, और हायरार्किकल व्यूज क्या है, हैवी व्यूज इज पोटेंशियल हायरार्किकल व्यू। इसमें हमारा फंक्शन व्यू कुड कंटेन सब फंक्शंस। उसके हमारे पास आर्किटेक्चर स्टाइल्स आ जाती है, और इनका हमने मीन उसका स्टाइल से मुराद के द आर्किटेक्चर मॉडल ऑफ अ सिस्टम में कन्फर्म जेनरिक आर्किटेक्चर मॉडल एंड स्टाइल, कि जो हमने उसको बनाया है ना, उसका स्टाइल क्या रखना, मीन उसके अंदर स्टाइल तो आपको पता होगा कि एक जो ग्राफ होता है उसको आप देख कर ही बता देते हैं, इसके अंदर ये चीजें हमने स्टाइल्स में यूज की। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आर्किटेक्चर मॉडल्स। मॉडल्स में हमारे पास, इसमें हमारे पास इसके मॉडल्स आ जाते हैं मीन कि इसमें हमारे पास कौन कौन से मॉडल है, डेवलपिंग आर्किटेक्चर मॉडल्स। तो इसमें हमारे पास आता है स्टैटिक स्ट्रक्चर मॉडल, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है डायनामिक प्रोसेस मॉडल, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंटरफेस मॉडल। अब क्या है, हमारे पास स्टैटिक स्ट्रक्चर मॉडल है, डायनामिक प्रोसेस है, और इसके पास हमारे पास है डेवलप। तो आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, आर्किटेक्चर स्टाइल मीन आर्किटेक्चर डिजाइन में बी बेस्ड अपॉन अ सर्टेन पैटर्न ऑफ अ मॉडल, कि जो हम मॉडल को बना रहे हैं उसको किस पैटर्न में बनाना है, उसको कौन से उसके अंदर स्टाइल्स यूज करने हैं, ये सारी चीजें हमारे उसके अंदर आ जाती है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर स्टाइल। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डाटा कंसर्न आर्किटेक्चर, फिर हमारे पास इसकी कैटेगरी है ना आर्किटेक्चर स्टाइल की, डाटा कंसर्न आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर एंड इट्स वेरिएशंस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस आर्किटेक्चर। डाटा कंसर्न को हमने रिस्पोजिटरी मॉडल भी बोलना है, मीन अगर आपके पास डाटा कंसर्न आ जाए ना, तो अब आप डाटा कंसर्न, तो आपको पता है डाटा कंसर्न क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता रिपोजिटरी मॉडल क्या होता है। अब कोई आपसे पूछ ले पेपर में आ जाए रिस्पोजिटरी मॉडल लिख दो, आप क्या कहोगे, ओए रिस्पोजिटरी मॉडल तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी भी। तो ये आपने सबसे पहले तो याद रखना है, डाटा कंसर्न को हम रिस्पोजिटरी मॉडल भी कहते हैं। अब डाटा कंसर्न में हमारे पास दो किस्में आ जाती हैं, एक हमारे पास शेयर डाटा, एक हमारे पास ईच सब सिस्टम मेंटेनेंस। मीन इसको मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल, अब हमारी विजुअल यूनिवर्सिटीज है,
तो हमारे हर शहर में विर्चुअल यूनिवर्सिटी है। अब क्या करते हैं कि उन सब का डाटा हम एक ही जगह सेंट्रल डाटा रिपोजिटरी में इकट्ठा कर लेते हैं। मीन एक ये विर्चुअल यूनिवर्सिटी, एक ये इन सब का डाटा हम एक ही जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सेकंड देखें ना, 2 वेज है ना, वो कहते हैं कि भाई हम अलग अलग अपना डाटा रखेंगे, हम अपना अलग रखेंगे, हम अलग रखेंगे, हम अलग रखेंगे। तो वो हमारे पास उसकी दूसरी वे, 2 वेज होती हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई। एक तो जो हम डाटा एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, और एक वे वो जो हमारे पास सारा डाटा को अलग अलग एक ही जगह पे इकट्ठा करना, और एक वो वे तो हम उनको अलग अलग रखें। अब इसमें हमारे पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। क्या मतलब, सब डाटा को एक ही जगह पे इकट्ठा करना, तो ये भी हमारे लिए मुश्किल है। मेन उसके अंदर हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। सबसे मेन चीज यहाँ पे अब इसका डिसएडवांटेज उन्होंने ये कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल द सब सिस्टम एग्री, कि वो सब एग्री भी होना चाहिए कि हाँ भाई हम एग्री हैं, हम ठीक है आप एक जगह पे डाटा इकट्ठा करें। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे ना तो इसमें आपका ही नुकसान है। ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल इज अ डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम मॉडल, शो हाउ डाटा एंड प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूट। क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम मॉडल कहलाता है, जो हमारे डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मीन इतनी रेंज में या इतने के ये यहाँ से यहाँ तक इसका डाटा चला जाए। मीन के जैसे हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, हमारे क्या होता है, ये देखें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एक होता है हमारे पास सर्वर, एक होता है हमारे पास क्लाइंट। अब हमारे पास ये सर्वर है, इसमें ये क्लाइंट इसको यूज करें, इसमें ये क्लाइंट इसको यूज करें, इसको ये यूज करें। मीन उसके तक एक्सेस चली जाए। अगर नहीं जाएगी तो वो हमारे पास क्लाइंट सर्वर का मेन मकसद ही हमारे पास ये है। अब इसमें हमारे पास क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास फाइल सर्वर आ जाता है, डेटाबेस आ जाता है, ट्रांसैक्शन सर्वर आ जाता है। सारी मिसालें देख लेंगे आपकी यूनिवर्सिटी से ही जुड़ी हैं। मीन फाइल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, ट्रांजैक्शन है, ग्रुप वेयर सर्वर्स भी हमारे पास आ जाते हैं। क्लाइंट सर्वर, अब इसमें भी हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगी। क्या मतलब कि हमारे जो हम यूनिवर्सिटी में हम बैठे होते हैं, हमारा एक सर्वर होता है और सारी चीजें उसके साथ अटैच होती हैं। एक सर्वर बंद होगा, सारी चीजें बंद हो जाएंगी। में हमारे पास डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, हमारा एक सर्वर में हम काम करते हैं, वो सारे सर्वर हमारे पूरे पीसीज पे काम कर जाता है। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक लेक्चर नंबर 23-24 की समझाई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।